लो जी, इंग्लिश की टेंशन खत्म, हुण मौजा ही मौजा, क्योंकि वन डे प्लान देने जा रहे हैं। आज की रात है आपके पास और कल का दिन है, तो सिर्फ एक दिन में आप इंग्लिश को किस तरह से तैयार करें कि सिर्फ पास नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो आज की इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, हर एक स्टूडेंट को इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। पूरी तरतीब आपको समझाएंगे कि किस तरह से आपने तैयारी करनी है, कहां से करनी है और किस टाइम में क्या चीज आपने तैयार करनी है, रट्टा लगाना है, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, पास होना तो मसला ही कोई नहीं। आप एवं टेंशन लेके बैठे हैं, हिम्मत हारी बैठे हैं कि पता नहीं क्या बनेगा, कहीं फेल ना हो जाए। कुछ भी नहीं होता, हौसला ना हारें, हिम्मत रखें, करने वाले बने, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, जीरो पे बैठे हैं, जीरो पे बैठे हैं, पता ही नहीं है कि क्या लिखेंगे, तब भी डियर स्टूडेंट्स एंड पे ना आपको एक ऐसा फार्मूला बताएंगे कि अगर आप वो फार्मूला आप अप्लाई करके आएंगे ना तो आराम से पास हो जाएंगे। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो फिर स्टार्ट करते हैं जी। देखें, वन डे प्लान में स्मार्ट स्टडी करनी है आपने। अक्सर आप देखते हैं ना कि यार फलाना स्टूडेंट तो पढ़ता ही नहीं था, पता नहीं उसके अच्छे मार्क्स कैसे आ गए, उसका इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया। भाई वो स्टूडेंट एंड डेज में चालाकी करते हैं, आप लोग चालाकी नहीं कर रहे, भोले लोग हैं, शोधे लोग हैं। आप जो समझ में आ रहा है वही किए जा रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें। जो चालाकी करने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो इस थोड़े से टाइम में पहले डिफरेंट बोर्ड्स के 10-12 पेपर्स इकट्ठे करके सामने रखते हैं, फिर देखते हैं कि उनमें कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आ चुके हैं। जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको साइड पे करके पहले उनको तैयार करते हैं। वो यहां पे चालाकी कर रहे हैं, आप ये चालाकी नहीं कर रहे। तो मेहरबानी करें, पहले डिफरेंट बोर्ड्स के 10-12 पेपर्स इकट्ठे करें। अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अभी डाउनलोड करें। नहीं तो इंग्लिश का जो गैस मैंने शेयर किया हुआ है, उस गैस में पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराए हुए हैं, वहां से देख लें। ये थंबनेल शो हो रहा है, यही सर्च कर लें, वीडियोस में देखें, तीसरी चौथे नंबर पे वही वीडियो पड़ी है। तो उसमें सारा इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट गैस है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे सारा कुछ बताया हुआ है। और लास्ट में पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज भी दिखाए हुए हैं विद करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो उनको एक नजर देख लीजिएगा, लाजमी देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। अब जरा मैं बात करता हूं कि सबसे पहले ना आपने पैटर्न को भी समझते जाना है और टोटल मार्क्स में से आप कितने मार्क्स ले सकते हैं, आपके लिए कितना आसान है, ये भी सारी तरतीब समझाता जाऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव को किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है और शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे को किस तरह से आपने लिख रहे हैं, सारी चीजें बताता जाऊंगा। गौर से सुनते जाए, समझते जाए, इंशाल्लाह फायदा होगा आपको। पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर की। भाई ऑब्जेक्टिव आपको पता है सबको कि 20 मार्क्स का होगा। इसमें 3 सिनोनिम्स जो होंगे वो बुक 2 से होंगे, 3 जो होंगे वो आपके पास कहां से होंगे, हीरोज से होंगे। तो 6 नंबर का ये पोर्शन बन जाएगा। 4 सिनोनिम्स जो होंगे वो होंगे आपके पास मिस्टर चिप से, तो 10 नंबर का पोर्शन। और 5 जो है ना प्रेपोजिशंस होंगी और 5 सेंटेंसेस होंगे, तो इस तरह 10 नंबर वो बन जाएंगे। तो 20 नंबर का आपके पास ऑब्जेक्टिव होगा। अब 20 में से जितनी आप तैयारी करेंगे, सपोज कर लेते हैं कि आपको 7-8 एमसीक्यूज आते हैं, बाकी नहीं आते। ये मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो 1-2 दिन में पढ़ के जाएगा। उसको 20 में से सिर्फ 7-8 एमसीक्यूज आते हैं, बाकी नहीं आते। अब वो यहां पे चालाकी क्या करे, आप यहां पे गलती करते हैं, तो वही बताने जा रहा हूं। पहले जरा गौर से सुनिएगा, फिर उसके बाद आपने इसी फार्मूले को अप्लाई करके आना है, फिर आगे चीजें डिस्कस करेंगे। सपोज करते हैं जी आपको 7 या 8 एमसीक्यूज आते हैं 20 में से। उनकी जो आपने ऑप्शन लगा रखी है ना, जो करेक्ट ऑप्शन, आपको पता है 100% के भाई यही ऑप्शन है, तो वो हम लेट कर लेते हैं ए, बी, फिर कर लेते हैं बी, फिर कर लेते हैं सी, फिर कर लेते हैं डी, फिर उसके बाद सपोज करो सी, फिर भी सी। कितने हो गए जी? 7, और एक और कर लेते हैं 8। इस तरह से, यानी कि जो आपको 8 एमसीक्यूज आते थे ना, उनकी लेट करो कि ये वाली ऑप्शंस आपने मार्क कर लिए, ये आंसर्स है। अब जो 8 के अलावा बाकी 12 एमसीक्यूज हैं, उनमें आप एक गलती करते हैं, क्योंकि आते तो नहीं है, इधर उधर देखते हैं तो 1-2 नजर आ गए तो आगे, ना आए तो फिर आप तुक्का लगाते हैं। भाई तुक्का सोच समझ के लगाए ना, जो आपकी छठी हिस्स कह रही है, जो दिल दिमाग काम कर रहा है, जो मन में आ रहा है ना कि यही ऑप्शन है, वही लगाए पहली चीज। नहीं तो फिर एक प्रोबेबिलिटी का फार्मूला वहां पे अप्लाई करें। आप अपने फार्मूले बना के बैठे हैं। पता है आप गलती क्या करते हैं? देखें, कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, जो बाकी 12 नहीं आते वो यूं करते हैं। सपोज करो जी ए, बी, सी, डी, फिर सी, बी, ए, फिर बी, सी, डी, यानी कि वो ऐसे डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, खेल खेल रहे होते हैं, ऐसे जाना है, फिर ऐसे आना है,
फिर ऐसे जाना है, वाह 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 जबरदस्त। ये खेल चल रहा है, मजाक चल रहा है, और पेपर देने गए बैठे हैं आप। ये हरकत नहीं करनी है आपने, ये गलत तरीका है। एक एमसीक्यू भी ठीक नहीं होगा, सारे गलत हो जाएंगे ऑप्शंस। ये काम नहीं कर। अच्छा, कुछ और समझदार बैठे होते हैं, इनसे बढ़िया समझदार, वो पता है क्या करते हैं? कहते हैं पहले मैं जाऊंगा यूं, ए बी सी डी, फिर मैं जाऊंगा उलट, पहले डी फिर सी फिर बी फिर ए, यानी कि पहले यूं फिर यूं, या फिर कह लें यूं और फिर यूं, जो मर्जी तरतीब उनके दिमाग के मुताबिक वो ऐसा खेल खेल रहे होते हैं। भाई ये तरीका भी गलत है। इस तरह आपके ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे, कम नंबर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा आने के चांसेस कम है ये तरतीब खेलने से। अब आपने यहाँ मैथ की टर्म यूज होती है प्रोबेबिलिटी, इसका फार्मूला लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस। अब आपने एक काम करना है, चालाकी करनी है, थोड़ी सी चालाकी भी और थोड़ा सा दिलेरी भी दिखानी होगी, ठीक है, इस काम के लिए। जो आपको ऑप्शंस आती थी, यानी कि जो एमसीक्यूज आ रहे थे, आपको पता था कि इनके ऑप्शन ये वाली करेक्ट है, जो आपने सॉल्व कर लिए एमसीक्यूज, उन पे आपने एक नज़र डालनी है, गौर करना है कि उनमें से ज़्यादा ऑप्शंस कौन सी आ रही है जो कि ठीक है। अब देखें, ये भी ठीक, ये भी ठीक, सारे एमसीक्यूज हैं तो ये ठीक क्योंकि आपको आते थे, लेकिन इनमें देखो ज़्यादा ऑप्शंस कौन सी करेक्ट है, जो ज़्यादा दफ़ा आ रही है। ज़्यादा दफ़ा कौन सी आ रही है? सी 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 सी, सी वाली ऑप्शन ज़्यादा दफ़ा आ रही है। तो अब जो आपको एमसीक्यूज नहीं आते ना, बाकी 12, उन 12 की ऑप्शन आप सी लगा दें। यहां दिलेरी करनी है, क्योंकि जहन में आएगा कि कैसे हो सकता है कि सारे सी हों, गलत तरीका है। नहीं, मैंने कब कहा है कि सारे सी ठीक होंगे? भाई ज़्यादा 12 में से ज़्यादातर ऑप्शन सी ही ठीक होगी, पक्की बात है, क्योंकि पेपर को इस तरतीब से सेट किया होता है कि वहां प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लग जाता है। तो आप थोड़ी सी दिलेरी दिखाएं, इस खेल से बचें, और आपको जो आते थे उनमें से जो ऑप्शन ज्यादातर आ रही है ना ठीक, वही ऑप्शन बाकी सबकी लगा दें। ऐसे लगाते जाएं, कुछ भी नहीं होता। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ज्यादा नंबर आने के चांसेस हैं, इस काम में नंबर कम आने के चांसेस हैं। इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव पेपर में काम करना होगा। ना समझ आए, दिल ना माने, दिमाग एक्सेप्ट ना करे, फिर जो आपकी छठी हिस्स कह रही है, जो आपका मन कह रहा है ना, वही करके आ जाना, वही आप टिक कर देना। तो ज़्यादा नहीं तो 8-10 नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है जी। अब आ जाए जी, ऑब्जेक्टिव तो क्या हो, सपोज करते हैं जी इसमें से आपके 12 नंबर है, ये मैं कम से कम कह रहा हूँ, जिनकी तैयारी है वो तो माशाल्लाह 19-20 लेंगे। अब आ जाए जी इधर सब्जेक्टिव पे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि बुक 2 के 9 क्वेश्चंस होंगे। 9 में से आपने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, तो 6 to the 12, तो 12 नंबर का ये पोर्शन होगा। और यहां से अगर आप 3-4 क्वेश्चन भी कर लेना तो बहुत है, काम तो चलता है। तो अगर इतना भी नहीं होता तो फिर तो गलत कर रहे हैं ना आप। तो इसका मतलब 3-4 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, और आप इनके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लें। अब आप सोच रहे होंगे सर जी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो भाई जो मैंने गैस शेयर किया हुआ है ना, उस गैस की वीडियो में देखें, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पेपरों में आ चुके हैं वो सारे इकट्ठे करके मेंशन किए हुए, वही क्वेश्चन तैयार कर लें, आराम से आपके ये 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद आ जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनी 3, यानी कि 5 आपके पास क्या है हीरोज, उसमें से कोई से 3 कर लें, कोशिश करें पहला, दूसरा और 5वां कर लें, ये नंबर्स हैं। तो इधर से भी आपके पास 9 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 6 करने होंगे, तो यहां से भी 12 नंबर हो गए। अब आ जाए मिस्टर चिप्स, तो पहले 10 चैप्टर कर लो या पहले 8 कर लो, बहुत हैं, और उनके भी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस कर लो। तो यहां से आपके पास होंगे जी 8 पार्ट्स आपने करने होंगे 12 में से, तो 8 to the 16, तो 12 + 12 24, 24 + 16 40, यानी कि यहां तक पहुंचने में आपके 40 मार्क्स आ गए हैं। क्लियर जी, 40 मार्क्स। तो 40 में से आप अंदाजा लगाएं तो कम से कम भी रखें ना, अगर थोड़ा बहुत भी आप तैयार कर लें, बनू के लिख के आ जाएं, यानी कि जो क्वेश्चन होगा ना, उस क्वेश्चन का हाफ पोर्शन पहले वाला छोड़ के अगला हाफ आप आंसर में लिख दें, फिर वही 2-3 दफा इधर उधर करके लिख दें। ये मैं उसके लिए कह रहा हूं जिसको कुछ भी नहीं आता, तब भी कम से कम नंबर रखें, तो 10-20 तो कहीं नहीं गए ना। लेकिन पास तो कोई मसला ही नहीं है कोई मसला नहीं ना, बस हिम्मत नहीं हारनी। तो जो पूरे नंबर लेंगे वो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाए जी इंपॉर्टेंट ऐसे की बात करते हैं, यहां पे गेम चलेगी।
यानी कि ये आपने हर हाल में तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। यहीं से तो आपको 10-12 नंबर चाहिए ताकि आप 50 प्लस मार्क्स आराम से ले सकें। अब आ जाए जी ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता रखे हैं आपको गैस में, लेकिन फिर से यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने टोटल 9 ऐसे मेंशन किए हुए हैं। अब आपके पेपर में होंगे 4 में से चारों के चारों यही हो ऐसा नहीं है, 4 में से 1 या 2 जरूर आपको वो ऐसे दिखेंगे जो इनमें होंगे, पक्की बात है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये सारे 9 के 9 ऐसे तैयार करना चाहते हैं या इसमें से कुछ तैयार करना चाहते हैं। अब आप किसी की ना सुने, इनको गौर से देखें, जो आपका दिल कह रहा है, मन कह रहा है ना, आप चुप करके वही 4-5 इसमें से सिलेक्ट करके तैयार करें, उनको याद करें, रट्टा लगाएं। और अगर आप किसी की कही हुई बात पे अमल करना चाहते हैं, वो भी आपकी मर्जी है। फॉर एग्जांपल आप मेरा मशवरा लेना चाहते हैं, अमल करना चाहते हैं, तो फिर मैं क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे गौर करूँगा। ये तो वो ऐसे है ना जो डिफरेंट बोर्ड के पास्ट पेपर्स इकट्ठे करके हमने देखे हैं कि जो कॉमन ऐसे हैं, यानी कि जो हर बोर्ड पे तकरीबन बार बार आ रहे हैं मिलते जुलते, वो सारे ऐसे हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट इकट्ठे कर दिए। जो मर्जी जहाँ से भी आप गैस देखेंगे यही तरतीब चल रही होती है, यही चीज़ें चल रही होती हैं कि हर बंदा जो है ना वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करवा रहा होता है, किसी को पता नहीं है कि कौन सा ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं में से बार बार देखा गया है कि ऐसे आ रहे हैं। तो आपने इनमें से जो आपकी छठी हिस्स कहे ना वही ऐसे तैयार कर लो। मेरी छठी हिस्स ये कह रही है कि आप पहले 5 कर लें, लाजमी कर लें। लेकिन अगर इससे भी आप कम करना चाहते हैं, कहते हैं ये बहुत ज़्यादा है, तो फिर 4 तो पक्के करें ना। अब मैं एक लम्हे के लिए ना खुद को स्टूडेंट मान के ये सोचता हूँ कि यार मैं कौन से इनमें से 4 करूँ। ये मैं अपनी छठी हिस्स के मुताबिक बता रहा हूँ, आप अपनी छठी हिस्स के मुताबिक कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमारा मशवरा मान ले, जो हमारे छठी हिस्स क्या रही है वही कर ले। एक मैं ये करूँगा, एक मैं ये करूँगा, एक मैं ये करूँगा, पहले 3 तो मैं पक्के करूँगा, यानी कि ये मैं अपनी छठी हिस्स के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। ये मैं 3 लाजमी करूँगा। अब मैंने इनमें से एक सेलेक्ट करना है, तो अब इनमें से मैं एक सेलेक्ट तब करूँगा जब मैं पहले 2 या 3 सेलेक्ट कर लूँ, फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ये और एक ये, इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। क्यों? देखो आजकल इंटरनेट का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, तो लाजमी जो चीज़ मौजूदा सूरत हाल हो ना उसके मुताबिक ऐसे लाजमी आता है, पूछा जाता है। तो एक तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपको पता है इंतहा की करप्शन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों में से मैं ज़्यादा वोट जो दूंगा ना वो इसको दूंगा। तो कहने का मतलब है 1, 2, 3 और ये 4। जो बिल्कुल ही एवरेज स्टूडेंट्स है ना वो ये 4 ऐसे तो लाजमी 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 करें, और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो फिर सारों को एक नज़र देख लें, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। तो 15 मार्क्स का ऐसे होगा, 15 मार्क्स का। तो 15 में से आखिरी हद भी हम 10 नंबर भी रखें तो 10 इसमें ऐड कर दो, और MCQs भी इसमें ऐड कर दें। कितने लेंगे? एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा हूं अभी, एवरेज स्टूडेंट के मुताबिक जो अच्छे हैं, जिनके पूरे नंबर आएंगे वो बहुत अच्छी बात है, वो माइंड ना करें, ठीक है ना। ये मैं एवरेज स्टूडेंट्स के कम से कम नंबर भी, थोड़ा बहुत भी आप पढ़ के इतने मार्क्स आराम से ले सकते हैं, ठीक है जी। अब आ जाए इधर नंबर 6 पे इडियम्स आ गए। यहां से 10 नंबर, 10 में से चलो टूटे फूटे हम 5 भी रखें, चलो 4 रख लो, कुछ नहीं होता, 4 रख लो। वो 4 इसमें आप ऐड कर दें, 36 इसके रख ले, 40 इसके रख ले, समझो इसमें ऐड हो गए। एक लम्हे के लिए मानो कम से कम हम ऐड करके देख रहे हैं। उसके बाद आएगा पैराग्राफ उर्दू टू इंग्लिश, उर्दू दी होगी, इंग्लिश बनानी होगी, ये भी मुश्किल काम है ना, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। और ये होगा 15 का। तो यहाँ से भी टूटी फूटी इंग्लिश आप बना के भी आ जाए, अपनी इंग्लिश जो आपकी अपनी है उसके मुताबिक करके आना, छोड़ना नहीं है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, ये बात माइंड में बिठा ले। तो कम से कम भी हम यार 10 रख लेते हैं, चलो लो जी, फिर करो, ऐड करो 40, 50। अच्छा इसमें मैंने 36 नंबर शॉर्ट क्वेश्चंस के रखे हैं, 4 निकाल दिए, वो इडियम्स वाले ऐड कर दिए हैं। तो 40, 50, 50 प्लस 10, 60, 60 प्लस 10, 70, 70 प्लस 2, 72। यानी कि चलो आखिरी हद भी लगा लेना यार, 60 लगा लो या 70 लगा लो, जितने बन रहे हैं उतने लगा लो। तो ये थोड़े नंबर हैं, एक दिन में पढ़ाई करके पूरा साल आपने नहीं पढ़ा तो इतने मार्क्स आ जाएं तो बहुत अच्छी बात नहीं है। और वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी है, वो चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं, तो वो भी क्या करेंगे, एक दिन के अंदर
मैं ज़रा बताने लगा हूं कि कौन कौन सी चीज़ आपने तैयार करनी है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे, फिर उसके बाद आपने ऐसे की तरफ जाना है, क्योंकि इस पे टाइम लगेगा, ऐसे पे टाइम लगता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जब आप केमिस्ट्री का पेपर दे के आ चुके हैं अब, तो आज की रात जो है ना बैठ के वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें, सारे शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें, प्लस डिफरेंट बोर्ड के जो पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज हैं वो आपने देखने, 10-12 पेपर्स देख लें। तो पहली रात यानी कि आज की रात आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें, प्लस पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज तैयार करें अच्छे तरीके से। अगली सुबह उठ के आपने ऐसे तैयार करना है और पैराग्राफ्स तैयार करने हैं। ये जो ईडियम्स हैं ये आपने पता तो है नहीं कहाँ से आएंगे, जो थोड़े बहुत मैंने गैस में मेंशन किए हुए हैं बार बार पेपरों से निकाल के, वो आप देख लीजिएगा, बाकी इसको छोड़ दे नसीब पे, ठीक है। तो ऐसे और पैराग्राफ्स इनको अगली सुबह बैठ के आप देखें, 12-1 बज जाएगा, 12-1 बजे तक ये तैयारी कर ले, उसके बाद नमाज पढ़ें, खाना खाएं, थोड़ा सा रेस्ट करें। अब दोपहर से लेके पूरी रात भी है, शाम भी है, उनमें आपने वो क्वेश्चंस, ऐसे सारी चीज़ें जो तैयार की होंगी, पास्ट पेपर्स आपने तैयार किए होंगे, उनको आपने रिवाइज कर लेना है। फिर आपने सो जाना है। सुबह जब उठे 4, 4:30, 5 बजे, तो फिर आपने 1-2 घंटा फिर से इन तमाम चीज़ों को रिवाइज करना है, याद नहीं करना, नई चीज़ अब नहीं करनी, उन्हीं चीज़ों को बार बार पक्का करना है, ठीक है। उनमें से अच्छा खासा पेपर आया होगा, बस वो आए और आपने लिख देना है, फिर ये ना हो कि वहाँ पे भूल जाए। तो बस थोड़ा करें, अच्छा करें, पक्का करें, यही मेन चीज़ होती है। तो इंशाल्लाह फिर आपका पेपर अच्छा हो जाएगा और नंबर भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स वो सारी तरतीब जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे, इस तरतीब के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे। अब मैं लास्ट में वो फार्मूला बताने लगा हूँ। भाई क्वेश्चन तैयार नहीं है, आपको कैसे लिखे, तो आप बड़ी मेन गलती पता है क्या करते हैं, जब आपको कुछ ना आ रहा हो ना तो आप गलत लिखते हैं और कीड़े मारते हैं शीट के ऊपर, क्योंकि आपका दिल दिमाग कह रहा था कि मैं तो गलत लिख रहा हूं, तो गलत को और गलत करके लिखते हो, गंदा करके लिखते हो। एग्जामिनर देखते ही क्रॉस, एक उसको समझ नहीं आ रही, आगे पीछे इंग्लिश है और ऊपर से गंदा करके लिखा हुआ क्रॉस कर देता है। तो आपने गलत को ना फुल एतमाद के साथ ऐसे लिखना है कि बिल्कुल ठीक है, यही आपकी सोच में हो, और उसको खूबसूरत बना के लिखना है, यानी कि लाइन्स सीक्वेंस में लिख के आनी है। अगर आप गलत लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, सपोज करें कुछ भी लिख रहे हैं, तो आप कीड़े ना मारें, इस तरह खूबसूरत करके प्रॉपर जैसे आंसर लिखते हैं ना वैसे आंसर लिख के। क्या लिखें, आता तो कुछ नहीं है भाई, क्वेश्चन पेपर तो आपके सामने है ना, क्वेश्चन पेपर्स में से तो देख के कुछ ना कुछ लिख सकते हो ना। ये मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिसको कुछ भी नहीं आता। आपको मैं निकम्मा नहीं समझ रहा, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और मुझे आप पे यकीन है कि आप कर लेंगे, एक दिन बहुत है, हो जाएगा। मैं वो कह रहा हूं कि जिसको कख नहीं पता वो तो इतनी मेहरबानी करे ना कि जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है पहले वाला हाफ छोड़ के अगला क्वेश्चन का जो हाफ पोर्शन है उसको पहले लिखें, फिर किसी और क्वेश्चन का अगला हाफ उसके आगे लिख दें, फिर और हाफ आगे लिख दें, 3-4 लाइनें बना के बड़ी प्यारी करके लिख के आ जाए। सारे ऐसे कर दें। मैं गारंटी तो नहीं दे रहा, लेकिन इतना मुझे पता है कि आप फेल नहीं होंगे, ये मैं पक्की बात आपसे कर रहा हूं। ये फार्मूला अप्लाई हो चुका है और बच्चे पास हो चुके हैं, लेकिन ये वो जो आखिर सर पकड़ के बैठे होते हैं। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो जो तरतीब पहले बताइए उसी के मुताबिक आप करें, ठीक है जी। उसके बाद ऐसे फिर ऐसे जो क्वेश्चन पेपर है फिर लिख किया हो, थोड़ा बहुत आइडिया होता है ना तो अपने इंग्लिश बनो के लिख दो, कोई फिल्म स्टोरी लिख दो, ठीक है। लेकिन इतना भी गलत नहीं करना कि सवाल गंदम जवाब चना। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है, इतना तो बंदे को पता ही होता है कि यार ये पहले लिखना है बाद में लिखना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के मिला मिलू के आप लिख के आ जाए, छोड़ना कुछ नहीं है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज की इस वीडियो में 1 डे प्लान की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। हमारी दुआ आपके साथ रहेगी। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाइए, दिल बड़ा कीजिए, छोटे दिल रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।